प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम नीति नवनीतम पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर तथा सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यः यशो बलम्। अभिवादनशील मतलब अभिवादन करने वाले या प्रणाम करने वाले, नित्य रोज वृद्धोपसेवना वृद्ध मनुष्यों की सेवा करने वाले व्यक्ति के आयु विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयु विद्या यश और बल ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। जो व्यक्ति बड़ों का प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसकी आयु विद्या यश और बल चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वो कहता है खुश रहो, चिरंजीवी रहो, तो आयु बढ़ी, खूब पढ़ो लिखो, विद्या बढ़ी, खूब यशोगान हो तुम्हारा, ताकत आए, तुम बहुत ही आगे बढ़ो, तो ये चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। प्रणाम करने वाले और नित्य वृद्ध मनुष्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल ये चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणानाम न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्षशतैरपि। बच्चे के पालन पोषण में नर्म संभवे नृणानाम मनुष्य के पालन पोषण में, बच्चे के जन्म पालन में यम माता पितरौ क्लेशम सहते, जो माता पिता, क्लेशम मतलब कष्ट, सहते बच्चे के जन्म और पालन पोषण में माता पिता जो कष्ट सहते हैं, तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्षशतैरपि, उस कष्ट से निवारण हम 100 वर्ष तक अगर उनकी सेवा करें तब भी हम उससे ऋण नहीं हो सकते। तयो नित्यं प्रत्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु दृष्टिषु तेषु त्रिषु संतेषु तपा सर्वं समाप्यते। इसलिए तयो नित्यम, तयो मतलब उन दोनों का, किसका? माता पिता का। नित्यम प्रियम कुर्यात्, इसलिए उनका नित्य प्रिय करना चाहिए। आचार्य से सर्वदा, तो माता पिता और आचार्य भी हमारी सेवा पढ़ाते हैं हमको, तो नित्यम आचार्य से तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्य च सर्वदा, इसलिए हमेशा माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेष्वेश त्रिषु तंटिष्टि, इन तीनों के संतुष्ट होने पर तपा सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। मतलब अगर हमने अपने आचार्य को और माता पिता को संतुष्ट कर दिया तो हमें किसी तप करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं। प्रणाम करने वाले और नित्य वृद्ध मनुष्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। बच्चे के जन्म और पालन पोषण में माता पिता जो कष्ट सहते हैं, उस कष्ट की से निष्कृति हम 100 वर्ष तक उनसे सेवा करके भी नहीं पा सकते। इसलिए हमें माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विदात समासेन लक्षणम सुख दुख्यो। सर्वम परवशम दुखम, पराधीनता सब प्रकार से दुख है। सर्वम आत्मवशम, स्वाधीनता सब प्रकार से सुख है। एतद विधाते समासेन, समास में संक्षिप्त में ही इसे सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। मतलब जब हम किसी के अधीन होंगे तो हम अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकेंगे तो हम दुखी रहेंगे, और हम स्वतंत्र होंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो पराधीनता सब प्रकार से दुख है और स्वाधीनता सब प्रकार से सुख है। संक्षेप में इसे ही सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। यत कर्मम कुर्वतो अस्यात्
परितोषो अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्यात् विपरीतम तो परिवर्जित। यत् कार्यम कुर्वतो, जिस कार्य को करते हुए स्यात् परितुष्टो अंतर्मना, आपका अंतर्मन अपनी अंतरात्मा जिस कार्य को करते हुए संतुष्ट हो, हमें वह कार्य करना चाहिए। जैसे कहते नहीं, हम अपने मन से जो तुम्हारी समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है, तुम्हारी कॉन्शियस अलाउ कर रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, हमें वह कार्य करना चाहिए। परितोष अंतरात्मा, अंतरात्मा को संतुष्ट होने वाले कार्य को, यत् कर्मम कर्वतो, उस कार्य को करना चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्यात्, जिस कार्य को करते हुए हमारी आत्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्यात्, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, और उसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूर्णम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो ऐसे कहते हैं दृष्टि से पवित्र करके, दृष्टिपूतम नसेत पाव, दृष्टि से पवित्र करके पैर को रखे। मतलब आप अपने कदम रखो तो देखो हम कहाँ चल रहे हैं, गिरे नहीं रास्ते में, जैसे ही कहा जाता है ना कि आके देख के चलो। तो दृष्टि से पवित्र करके अपने पैर रखें। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके जल पिए। पहले फिल्टर नहीं होता था तो पानी कपड़े से छान लेते थे, तो वस्त्र से पवित्र करके सारी गंदगी निकल गई। तो दृष्टि से पवित्र करके पैर रखें, वस्त्र से पवित्र करके जल पिए। सत्यपूताम वदित वाचम, और सत्य से पवित्र करके वाणी बोले, मतलब जो बोले वो सत्य बोले। सत्य से पवित्र करें मतलब कैसे पवित्र करेंगे, कोई ऊपर से कोई जल थोड़ी ना डालेंगे, मतलब हम जो बोले वो सच बोले। सत्यपूताम वदित वाचम, मनापूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके आचरण करें। वो जैसे अभी पढ़ा था कि जो अंतरात्मा को कि हमारा मन लगे कि हमें ये आचरण सही करना चाहिए, तो आपके मन को जो सही आचरण लगे वो करें। तो दृष्टि से पवित्र करके पैर रखें, वस्त्र से पवित्र करके जल पिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोली, और मन से पवित्र करके आचरण करें। एक बार फिर से देखते हैं। पराधीन सर्वम परवशम दुखम, पराधीनता सब प्रकार से दुख है और स्वाधीनता सब प्रकार से सुख है। संक्षेप में इसे ही सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। यत् कर्मम कुर्वतो अस्यात् परितोषो अंतरात्मा तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, जिस कार्य को करते हुए आपकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, हमें उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, और उसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए। दृष्टि से पवित्र करके पैर रखें, वस्त्र से पवित्र करके जल पिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलें, और मन से पवित्र होकर आचरण करें।